नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र की जो एक खास उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां की कला का कदरदान पूरी दुनिया है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सीट का बहुत महत्व है। भले ही ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा में ना हो, लेकिन इसका चुनावी इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है। कौन सी है ये सीट और क्या है इसका इतिहास और किस लिए ये पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है, देखिए इस रिपोर्ट में। भदोई लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। ऐतिहासिक क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब। जातीय समीकरण कैसे करते हैं असर। सीमावर्ती लोकसभा सीट दुनिया क्यों मुड़ी। किन किन दलों के लिए रही है मुफीद। पतित पावनी गंगा के किनारे स्थित मैं एक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व वाला जिला भदोई हूँ। मेरा मुख्य व्यवसाय कालीन निर्माण है, इसलिए मैं कारपेट सिटी के नाम से मशहूर हूँ। मेरे कालीन उद्योग का लिखित साक्ष्य 16वीं सदी की रचना आईने अकबरी से मिलने लगी थी। मेरा शुमार यूपी के सबसे छोटे जिलों में होता है। मेरा नाम स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र के भर राज्य से मिला जिसकी राजधानी भदोई थी, जिसके निशान भर शासकों के नाम पर बने खंडहर, टीलों और पुराने तालाबों के नामों से पाए जाते हैं। मुझको मध्यकाल में जौनपुर साम्राज्य में शामिल किया गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान दस्तूर बनाकर मुझे इलाहाबाद सरकार में शामिल कर लिया गया। 15वीं शताब्दी तक भार पर मौनस राजपूतों का कब्जा हो गया। 1750 ईस्वी के आसपास भू राजस्व बकाया का भुगतान न करने से प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने बकाया भुगतान के बदले में पूरा परगना बनारस के बलवंत सिंह को दे दिया। बाद में उन्होंने इसे सीधे नवाब शुजा-उद से एक सनद के तहत प्राप्त किया। 1770 ईस्वी में अवध का दौला ब्रिटिश प्रभाव में 1911 में भदोई महाराज प्रभु नारायण सिंह द्वारा शासित नवनिर्मित बनारस रियासत के पहले महाराजा के अधीन आया और ये 1947 तक बनारस के साथ रहा। 30 जून 1994 को मैं यूपी के 65वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बाद में मायावती सरकार ने मेरा नाम संत रविदास नगर रखा, लेकिन 6 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुनः मेरा नाम भदोई रख दिया। मैं सांस्कृतिक रूप से भी काफी संपन्न हूँ। मेरे यहाँ सीतामढ़ी में प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का समाहित स्थल है। यहाँ पर हनुमान जी का भव्य मूर्ति बनी है। मेरे यहाँ का सबसे मशहूर गंगा घाट रामपुर का घाट है। गंगा नदी से तीनों दिशाओं से घिरा कोनिया क्षेत्र जैसे प्राकृतिक क्षेत्र मेरा हिस्सा है। इसके अलावा बाबा हरिहर नाथ मंदिर, सेमराज नाथ, बरम बाबा डुमहिया सगरा, कबूतरनाथ, गोपीगंज, बैलनाथ बरौत, खाखरनाथ जगापुर, तिलेश्वर नाथ, आनापुर, आदिनाथ, सुंदरपुर, चकवा महावीर आदि भी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले स्थान हैं। ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व के साथ मेरा संसदीय इतिहास भी सुनहरा है। 1952 से लेकर 2008 तक मैं मिर्जापुर भदोई संसदीय सीट के नाम से जानी जाती थी। 2009 में नए परिसीमन के बाद मैं संसदीय क्षेत्र के तौर पर अस्तित्व में आई। मेरे क्षेत्र में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ और कांग्रेस के जॉन ए विल्सन को मेरे क्षेत्र का पहला सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। कांग्रेस के जॉन ए विल्सन 1957 के लोकसभा चुनाव में भी जीतने में कामयाब रहे। वो मेरे क्षेत्र में 10 वर्षों तक सांसद रहे। 1962 के लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार श्यामधर मिश्र सांसद चुने गए। 1967 के चुनाव में जनसंघ ने मेरे यहाँ पहली बार जीत हासिल की और वंश नारायण सिंह जनसंघ के बैनर तले सांसद चुने गए। 1971 में कांग्रेस ने मेरे यहाँ फिर वापसी की। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार अजीम इमाम को मेरे मतदाताओं ने चुनकर लोकसभा भेजा। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर में मेरे यहाँ जनता पार्टी को खाता खोलने का मौका मिला और जनता पार्टी के उम्मीदवार फकीर अली अंसारी मेरे सांसद चुने गए। 1980 के चुनाव में जब इंदिरा के समर्थन में लोगों का रुझान फिर हुआ तो मेरे यहाँ कांग्रेस ने वापसी की और अजीम इमाम मेरे यहाँ से दूसरी बार सांसद बने, लेकिन चुनाव के एक साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1981 के उपचुनाव में मेरे यहाँ कांग्रेस के टिकट पर उमाकांत मिश्रा सांसद चुने गए। 1984 में भी मेरे मतदाताओं का भरोसा कांग्रेस और उमाकांत मिश्रा पर बरकरार रहा और उमाकांत मिश्रा दूसरी बार मेरे सांसद चुने गए। मेरे यहाँ कांग्रेस की आखिरी जीत थी।
उसके बाद से आज तक मेरे यहां कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। 1989 की जनता लहर का भारी असर मेरे यहां भी हुआ और इस बार जनता दल के टिकट पर यूसुफ बेग मेरे सांसद चुने गए। 1991 का वो दौर जब देश में राम लहर चल रही थी, तो मेरे यहाँ पहली बार बीजेपी ने खाता खोला और वीरेंद्र सिंह मेरे यहाँ सांसद चुने गए। 1996 में सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सफल प्रयोग से दस्यु सुंदरी बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी को मेरा सांसद बनने का मौका मिला। यह पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी ने मेरे यहाँ अपनी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन 1998 में सपा को पटखनी देकर बीजेपी ने मेरे यहाँ वापसी की और वीरेंद्र सिंह को मेरे यहाँ दूसरी बार सांसद बनने का मौका मिला। हालांकि 1999 के चुनाव में सपा उम्मीदवार फूलन देवी ने फिर वापसी की और वो भी दूसरी बार मेरे यहाँ सांसद बनी, लेकिन 2002 में उनकी हत्या के बाद हुए उपचुनाव में सपा के टिकट पर रामरती बिंद सांसद चुने गए। 2004 में मेरे यहाँ बसपा को खाता खोलने का मौका मिला और हाथी पर सवार होकर नरेंद्र कुशवाहा लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2007 में मेरे यहाँ हुए उपचुनाव में बसपा के रमेश दुबे सांसद चुने गए। 2009 में मैं लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आ गया। पहली बार भदोई लोकसभा क्षेत्र के तौर पर हुए लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ बसपा ने तीसरी बार जीत हासिल की। इस तरह गोरखनाथ सिंह को भदोई संसदीय क्षेत्र का पहला सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि 2014 की मोदी लहर में यहाँ बीजेपी ने प्रचंड वापसी की और इस बार वीरेंद्र सिंह मस्त मेरे यहाँ तीसरी बार सांसद चुने गए। हालांकि 2019 में उन्हें दूसरी जगह से टिकट दिया गया और यहाँ बीजेपी ने रमेश चंद्र बिंद को मौका दिया, वो भी मोदी लहर में सांसद बनने में कामयाब रहे। करीब 6 दशक के इतिहास में 10 से ज्यादा बार सदन में बाहरी उम्मीदवार ही पहुंचे हैं। मेरे यहाँ कुल 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार सपा और बसपा चुनाव जीत चुकी है। नए परिसीमन के बाद 2009 में पहली बार अस्तित्व में आया मेरे संसदीय क्षेत्र में अब तक 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। मेरा क्षेत्र 1015 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मेरी कुल आबादी 15,78,213 है। कुल आबादी में 8,07,099 पुरुष और 7,71,114 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ कुल 1,217 गांव हैं। मेरा शिक्षित जिलों में नाम शुमार है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक मेरी साक्षरता दर करीब 70% है। पुरुष साक्षरता दर मेरे यहाँ 70% और महिलाओं की साक्षरता दर मेरे यहाँ 56% है। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुष पर 955 महिलाएं हैं। मेरे कुल मतदाताओं की संख्या 19,13,592 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,45,871, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,67,523 और ट्रांसजेंडर के कुल 198 मतदाता शामिल हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं शामिल हैं। इनमें 3 विधानसभा भदोई जिले में है, जबकि 2 इलाहाबाद में है। ज्ञानपुर, औराई और भदोई विधानसभा मेरे ही जिले की है, जबकि हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा इलाहाबाद जिले की है। इनमें से औराई विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा के विजमा यादव विधायक हैं, वहीं हंडिया से सपा के हाकिम सिंह बिंद विधायक हैं। वहीं भदोई विधानसभा क्षेत्र से सपा के जाहिद बेग विधायक हैं। वहीं ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विपुल दुबे और औराई सुरक्षित सीट से बीजेपी के दीनानाथ भास्कर विधायक हैं। बसपा और कांग्रेस का यहाँ फिलहाल कोई विधायक नहीं है। बात अगर मेरे सामाजिक और जातीय समीकरण की करें तो ब्राह्मण बहुल मेरे जिले की तीनों विधानसभाओं में बिंद और अन्य अति पिछड़ी जातियों की तादाद अच्छी खासी है। मेरे यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 3,15,000 है। बिंद मतदाता मेरे यहाँ करीब 2,90,000 है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या मेरे यहाँ 2,60,000। मुस्लिम मतदाता यहाँ करीब 2,50,000 हैं। इसके अलावा यादव 1,40,000, 1 लाख क्षत्रिय, 95,000 मौर्य, 85,000 पाल, पटेल 75,000, वैश्य 1,40,000 और अन्य जाति के मतदाता करीब 1,40,000 हैं। मेरे यहाँ ब्राह्मण और अति पिछड़ा निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन मुस्लिम, यादव और कुर्मी मिलकर यहाँ किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटी मेरी सीट पर सभी की नजर रहती है। पिछले 2 चुनाव से यहाँ बीजेपी का दबदबा कायम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त मोदी लहर में भारी मतों से जीते थे। 2014 में वीरेंद्र सिंह मस्त ने
4,03,695 वोट हासिल कर कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी के राकेश धर त्रिपाठी रहे थे। उन्हें कुल 2,45,554 वोट मिले थे। इस तरह वीरेंद्र सिंह मस्त करीब 1,58,000 वोटों से जीतने में सफल रहे थे। वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और विजय मिश्रा की पुत्री सीमा मिश्रा रही थी। उन्हें 2,38,712 वोट मिले थे। वहीं 2019 में बीजेपी ने अपने सिटिंग उम्मीदवार की जगह यहां रमेश चंद्र बिंद को उम्मीदवार बनाया। वहीं सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा ने यहां रंगनाथ मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। गठबंधन के उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार को टक्कर तो खूब दी, लेकिन जीत दर्ज कराने में कामयाब नहीं हो सके। बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र बिंद को 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 5,10,029 वोट मिले, जबकि बसपा के रंगनाथ मिश्रा को 4,66,414 मत मिले। फिलहाल 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक दल समीकरण साधने में जुट गए हैं। देखना यह है कि पीएम मोदी की सीट से सटी इस पर बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाती है या विपक्षी यहां पर फिर से कोई कारनामा करते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तो नतीजे आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यहां का चुनाव दिलचस्प जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 2008 में हुए परिसीमन के बाद 2009 में पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुआ, और जब पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुआ तो बसपा इस सीट पर जीत हासिल करती है, यानी कि साफ तौर पर बसपा का सांसद भदोई में जीत का परचम पहली बार लहराता है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर भदोई में देखने को मिला, और 2014 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस सीट पर काबिज हुआ है। अब 2024 का चुनाव है, क्या बीजेपी भदोई में जीत का हैट्रिक लगा पाती है, या फिर विपक्षी दल मिलकर इस बार हैट्रिक लगाने से भारतीय जनता पार्टी को रोकता है? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो देश का मुखिया कौन है, मैं आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।